बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दो जगहों पर अंडे का खोल रख दो, रिस्क संभाल नहीं पाओगे। अपने तकिए के नीचे और कमरे की छत पर अंडे का खोल रख दो, दौलत बारिश की तरह बरसेगी। खाली पेट अदरक का रस पी लेने से 90 साल की उम्र तक चेहरा नौजवानों जैसा नजर आएगा। निहारमू शहद चाट लेने से कोई बड़ी बीमारी नहीं घेर सकेगी। सफेद मुर्गे की आवाज जहां तक पहुंचती है वहां से जिन्नात दूर चले जाते हैं। बारिश का पानी बदन को पाक करता है और बीमारियों को दूर करता है। जो शख्स खड़े होकर कंघी करेगा वो कर्ज में मुब्तला रहेगा। जिसने रोजाना 7 अजवा खजूरें खा ली उस दिन ना जहर नुकसान पहुंचाएगा और ना ही जादू। जिस घर में किसी खवातीन का नाम फातिमा हो उस घर में मुफलसी दाखिल नहीं होती। सबसे बेहतरीन फल अंगूर है और बेहतरीन खाना रोटी है। जिसके सर में दर्द रहता हो वो कुरान पाक की सूरह बनी इसराइल आयत 42 से 43 तक अपने सर पर हाथ रखकर तिलावत करे, इंशाअल्लाह शिफा मिलेगी। हर नमाज के बाद या मुसव्विर पढ़ते हुए दोनों हाथ चेहरे पर मलते रहें। चंद दिनों में चेहरे के दाग धब्बे छाइयां खत्म होना शुरू हो जाएंगी। चेहरे पर नूरानियत और खूबसूरती आ जाएगी। हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि जितनी बड़ी मुश्किल क्यों ना हो, बड़ा इम्तहान क्यों ना हो, घर से निकलते वक्त एक रोटी का निवाला नमक के साथ खा लो। ऐसा मुमकिन ही नहीं कि मायूस लौटो। सेब खाने से पहले सूंघ लेने से जिस्म से हर बीमारी निकल जाती है। ज्यादा अंडे खाने से चेहरे पर छाइयां पड़ जाती हैं। गले का दर्द हो तो दूध से बेहतर कोई चीज नहीं है। जब तुम मुर्ग की अजान सुनो तो अल्लाह से उसका फजल मांगो, क्योंकि मुर्ग फरिश्ते को देखता है। बुखार वाले मरीज के लिए सेब से बेहतर कोई फल नहीं है। सूरज की तरफ मुंह करके बैठने से बहुत सी अंदरूनी बीमारियां जन्म लेती हैं। जब घर में गोश्त बनाओ हड्डियों को मुकम्मल साफ मत करो, इसमें जिन्नात का भी हिस्सा होता है। अगर हड्डियों को मुकम्मल साफ करोगे तो तुम्हारे घर से कीमती चीजें ले जाएंगे। मसूर की दाल खाने से इंसान का दिल नरम हो जाता है। जो लोग मसूर की दाल ज्यादा खाते हैं उनको बहुत जल्द रोना आ जाता है। पानी ज्यादा पीकर फल का इस्तेमाल मत करो, इससे मैदे में दर्द पैदा होता है। पहली बार गहरे रंग के कपड़े धोते वक्त ठंडे पानी में नमक मिला लें, इससे कपड़ों का रंग पक्का होता है। घर में जिस जगह चींटियां जमा हो वहां नींबू का रस निचोड़ दो। चाय का एक छोटा चम्मच देसी अजवाइन दिन में एक बार हमरा पानी का इस्तेमाल करें, इससे चेहरे का रंग निखरता है। पेट के अमराज का शाफी इलाज है। जिस्म में चुस्ती पैदा होती है। बवासीर के लिए बेहद फायदेमंद है। हरी सब्जियां मसलन पालक, मटर, साग और सलाद के पत्ते खाने से डिप्रेशन से छुटकारा पाया जा सकता है।
पालक, मेथी और साग से जिस्म की थकावट और सुस्ती और उदासी दूर होती है। हरी सब्जियां डिप्रेशन में 50% तक कमी लाती हैं। काला जीरा कुचलकर गर्म पानी में शामिल करके पी लें, इससे गैस की शिकायत दूर होगी। जिगर, पित्ते और निजामी निजाम के लिए बेहद मुफीद हैं। बलगमी खांसी से निजात पाएं। बादाम के मगज के 7 दाने पीसकर थोड़ी सी चीनी मिलाकर सुबह शाम खाएं। चंद दिन में बलगमी खांसी का खात्मा हो जाएगा। पुदीने का मुसलसल इस्तेमाल जिल्द के दाग और धब्बों को खत्म करता है और दानों से निजात दिलाता है। बाज़ औक़ात सर में खुश्की की वजह से नींद नहीं आती, ऐसे में सर की मालिश करना बहुत मुफीद है। कमर दर्द की अब छुट्टी हो जाएगी। मेरे पास कमर दर्द के मरीजों के लिए एक नायाब आसान नुस्खा है। किकर के पत्ते जो नए निकलते हैं उनको तोड़कर छांव में खुश्क कर लें, फिर इनको कूटकर पीसकर सफूफ बना लें और 1 चम्मच पानी के साथ लें। कमर दर्द के मरीजों के लिए फायदेमंद है। जो बच्चे सोते वक्त पेशाब करते हों उनको रोजाना छोटा चम्मच शहद खिलाना बहुत मुफीद है। बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल घटाएं, कमजोरी भगाएं। बुने हुए चने रोजाना खाएं। जब आपको औलाद की ख्वाहिश हो उसी दिन से अच्छी किस्म की किशमिश और मिश्री खाना शुरू कर दो और पानी गिलास के बजाय मट्टी के कटोरे में पिएं। यह बहुत पुराना टोटका है। सोते में खराटे आते हैं तो नमकीन पानी के गरारे करें। अक्सर लोगों को सीने में जलन का मसला रहता है। मेथी दाने का इस्तेमाल आपको इस मसले से निजात दिलाने के लिए बेहद मुफीद है। ऊंचा बोलने वाली औरत बेसब्री होती है। कंघा करने से परेशानी दूर होती है। बाल खूबसूरत होते हैं। पीठ मजबूत होती है। बलगम खत्म होती है। दांत मजबूत होते हैं और जिनसी कुव्वत ज्यादा होती है। अगर हमल न ठहरता हो या शादी का बहुत अरसा गुजरने के बाद भी औलाद ना हो रही हो तो सूरह नूह की आयत नंबर 12 और 13 111 मरतबा फजर की नमाज के बाद पढ़ें। यह अमल रोजाना करें और जब तक विलादत न हो जाए इस अमल को जारी रखें। बेटे की पैदाइश के लिए इन आयात को कसरत से पढ़ते रहें। नज़ला जुकाम के मरीज के लिए तवील यानी लंबा सजदा निहायत मुफीद है। सजदे से बंद नाक खुलती है। पानी चूस कर पियो, यह जोदे हजम है और बीमारी से बचाता है। हालत हैज में ठंडे पानी का इस्तेमाल जिस्मानी तवाजुन में बिगाड़ पैदा करता है। पेट दर्द, टांगों और घुटनों में दर्द और हड्डियों की तकलीफ की शिकायत बहुत बढ़ जाती है। चेहरे के बदनुमा तिल मिटाने हैं तो पुदीने का रस चेहरे पर लगाओ। सर्दी की वजह से आंखों से पानी आ रहा हो तो आंखों में सुरमा डालने से पानी रुक जाता है। जल्दी बूढ़ा कर देने वाली आदतें, दूसरे लोगों से हसद करना, दूसरों से जिद और अना रखना, अपनी माजी की बातों पर हमेशा सोचना, दुनिया और पैसों की लालच दिल में हर वक्त रखना, हमेशा टेंशन की बातों पर सोचना, चाय बनाते वक्त मोटी औरत इसमें अदरक का टुकड़ा
और दालचीनी डाल लिया करे। हल्की आंच पर पकाए। जब पानी थोड़ा रह जाए फिर इसको छानकर इस्तेमाल कर लिया करे। पेट अंदर जाने लगेगा और पूरी जिंदगी वजन कम रहेगा। बुखार के बाद या किसी मर्ज की वजह से बाल गिरते हों तो खोपड़े के तेल का इस्तेमाल गिरते बालों को रोकने के लिए निहायत मौसर है। कोई भी चीज तलते वक्त कड़ाही के अंदर 2 या 3 बूंद लीमू के रस के डाल दें तो तेल तली हुई चीज में कम जज्ब होगा। अनार के छिलके का टुकड़ा चबाने से एलर्जी दूर होती है। पैरों पर लोशन या वैसलीन लगाने के फौरी बाद मोजे नहीं पहनने चाहिए। इससे पैरों में बदबू का मसला हो सकता है। जो लोग ज्यादा पैदल चलते हैं उनको दवाओं की जरूरत ही नहीं रहती, मसलन कब्ज, बदहजमी, ख्वाब आवर दवाइयां। अक्सर सफेद या काले चने देर तक पकाने के बावजूद अच्छी तरह नरम नहीं होते। अगर पकते हुए चनों के सालन में उबलता हुआ गर्म दूध शामिल कर दें तो वो जल्दी गल जाएंगे। टमाटर के टुकड़े चेहरे और हाथों पर रगड़ने से जिल्द के इन हिस्सों को मुकम्मल तौर पर साफ किया जा सकता है। जहां जहां स्याह रंग के निशानात नुमाया होंगे। झुर्रियों और लटकी जिल्द के लिए धनिए के पत्तों का पेस्ट बना लो और इसमें एलोवेरा जेल को भी मिक्स कर लो। इस पेस्ट को 20 मिनट तक चेहरे पर लगा रहने दें। बाद में साफ और ठंडे पानी से चेहरा धो लें। अगर गले में खराश हो तो कान को खींचें या इसमें उंगली डालकर फेरें। 3 फल आपके चेहरे को चमकता दमकता बनाते हैं। अनार, माल्टा और सेब, जिनके मुस्तकिल इस्तेमाल से कुव्वत हाजमा बढ़ता और खून पैदा होता है। जमजम का पानी जिस मकसद के लिए पिया जाए वही मकसद पूरा हो जाता है। सब्ज धनिया सूंघने से ज्यादा छींकें आना बंद हो जाती हैं। ख्वाब में प्यास पर पानी न मिलना खुशी मिलने की दलील है। ख्वाब में काला लिबास नजर आए तो रिस्क कम होता है। ख्वाब में सांप नजर आए तो रिस्क कम होता है। ख्वाब में पुश्त पर बोझ उठाना मुसीबत की निशानी है। ख्वाब में मछली नजर आए तो वफादार औरत मिलेगी। नॉन स्टिक बर्तनों पर अगर थोड़ा सा तेल मल दें तो इनकी चमक बरकरार रहती है। याद रखें, मोटापा बीमारी है, इसको सेहतमंदी समझना छोड़ दो। जो लोग गंजेपन का शिकार हैं वो धनिये के पत्ते सर पर रगड़ा करें। इंशाल्लाह बाल उगना शुरू हो जाएंगे। अनार के छिलके का टुकड़ा चबाओ, पुरानी खांसी दूर हो जाती है। जिस औरत का वजन बढ़ जाए वो निहारमू दालचीनी इस्तेमाल कर लिया करे, वजन कम होना शुरू हो जाएगा। प्याज फ्राई करने से पहले दूध में डबो लो, प्याज खस्ता हो जाएगा। पेट की चर्बी पिघलाने के लिए दही 6 चम्मच और सफेद जीरा 1 चुटकी दिन में 1 बार इस्तेमाल कर लें और चंद हफ्तों में आप खुद कमाल देखेंगे। खजूर खाने से कभी नफसानी कमजोरी नहीं होगी। गर्म पानी पीने से इंसान तादेर जवान रहता है। नीम का रस जख्म पर डालने से जख्म जल्दी ठीक हो जाता है। खारिश से निजात के लिए
नारियल के अर्क में 2 लीमू का रस मिलाकर इसे जोश दीजिए। इस गाढ़े मेज़े को खारिश के दानों पर लगाइए, बहुत मुफीद साबित होता है। मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। शुक्रिया।